सबसे बड़ा बात है, इस समय सारा विश्व एक तृतीय विश्व युद्ध को देखने के लिए जा रहा है। हमको तो इसको विचार करना चाहिए, क्योंकि जो भविष्य शास्त्र है, जो भविष्य मालिका शास्त्र है, उसकी हर एक एक वाणी, एक एक विचारधारा सत्यता में प्रमाण हुआ है। पिछले दिन में हुआ है, अभी भी हो रहा है। तो भविष्य मालिका के शास्त्रीय धारा के अनुसार अमेरिका सारा विश्व का विश्व युद्ध का कारण बनेगा। ये अच्युतानंद जी ने महागुप्त पद्मकल्प के ग्रंथ में उसकी रचना की थी। कलयुग के अंत में जब तृतीय विश्व युद्ध होगा, वो तृतीय विश्व युद्ध अमेरिका के कारण होगा और अमेरिका इस युद्ध को संसार के ऊपर लाके रखेगा। आज भी सारा विश्व आप देखते हैं, सारा ब्रह्मांड भी देखता है, कैसे कैसे समस्या आता रहा है। और जैसे वेनेजुएला जैसे देश है, मिड ईस्ट में जैसे देश इस्राइल और पैलेस्टाइन के बीच में, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में, भारत पाकिस्तान के बीच में और रशिया यूक्रेन के बीच में कई नई युद्ध फ्रंट खुले हैं जो कंटिन्यू कर रहा है। 2026 में और भी कई नई युद्ध फ्रंट खुलेगा। पर बात है ये विश्व में जितने वार होता है, ये वार विश्व कन्वर्सन नहीं होगा। जिस समय भारत और पाकिस्तान के बीच में वार होगा, चाइना के बीच में वार होगा, तब वही विश्व युद्ध। आज दुनिया के लिए अमेरिका संकेत दे रहा है। अपना परमाणु युद्ध जहाज डोम्सडे को पहले बार कई 50 साल के बाद उन्होंने उतारा है। लॉस एंजलिस में उसका दिखाई देता है, न्यूज में हम देखते हैं। अच्युतानंद जी ने लिखे थे, जब परमाणु युद्ध होगा विश्व में और परमाणु युद्ध का धमक देश देश के बीच में चलेगा और पाकिस्तान भी भारत को परमाणु युद्ध का धमक देगा। पर मानव सभ्यता को इसको विचार करना चाहिए। इसमें मानव सभ्यता का कोई लाभ नहीं हो। एक ही शास्त्र, विश्व में ऐसे कोई शास्त्र नहीं जो भविष्य मालिका पुराण है, उसमें स्पष्ट रूप में सब कुछ लिखा है परमाणु युद्ध के बारे में। और परमाणु युद्ध का जो हिसाब है, वो हिसाब मानव सभ्यता को चुकाना पड़ेगा। अभी भी दुनिया के पास समय है। अगर सारा विश्व की मानव सभ्यता धर्म और पवित्रता की ओर आएंगे, त्रिकाल संध्या करेंगे, भागवत पढ़ेंगे, माधव नाम भजन करेंगे, तप सोच दयादान, सत्य सोच दयादान, 4 5 धर्म को आचरण करेंगे, तब धर्म संस्थापना जो चल रहा है ये बदल के एक युग परिवर्तन की ओर जाएगा। क्योंकि भगवान हमेशा ही मानव सभ्यता का कल्याण चाहते हैं। इसी कारण नित्य पंचसखाओं ने शास्त्र लिखे। भले वो शास्त्र सत्य त्रेता द्वापर कली 4 युग में रचना हुआ था, फिर उन्होंने पुनरुद्धार करके कलयुग में भगवान निराकार विष्णु के निर्देश पर उस ग्रंथ को रचना किया। इसमें सारा विश्व का नतीजा भी है, भविष्य भी है और होने वाला समस्या के बारे में भी रचना है। तो इसलिए विश्व युद्ध का कारण अमेरिका ही बनेगा और इसमें सबसे ज्यादा क्षतिग्रस्त अमेरिका भी होगा। इसलिए अमेरिका के जनसाधारण को हम सचेतन करना चाहते हैं ताकि उसको अपने खेती के लिए, अपना विनाश के लिए ना करे। क्योंकि धर्म ही कहता है, शास्त्र ही कहता है, रावण ने पहले युद्ध थोपा था, पहले गलत किया था, उसका विनाश हुआ। ये इतिहास में हम देखें, कंस ने पहले युद्ध थोपा था और भगवान कृष्ण के विरुद्ध में संग्राम किया था और विनाश के लिए भगवान कृष्ण को मारने के लिए कोशिश किया था, उसका विनाश हुआ। क्योंकि महाभारत युद्ध में भी यही हुआ। दुर्योधन ने महाभारत युद्ध के लिए पहले प्रयास किया था, बोले युद्ध के बिना युद्धे एक सूची अग्र के जमीन में नहीं दूंगा। विनाश किसका हुआ? दुर्योधन का ही हुआ।
उनका परिवार समुद्र में चले गए। तो शास्त्र में हमने दिखे हैं, इतिहास में भी दिखे हैं, युद्ध जो करते हैं उनका ही विनाश होता है। इस समय अमेरिका को भी ये सोचना चाहिए, उनकी परिवार जनसाधारण आनंद में है, विकसित देश है, और वार उनको विनाश करेगा। भविष्य पुराण में लिखा है जो विश्व युद्ध होगा इसमें यूरोप, अमेरिका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका के और रशिया के कुछ कुछ क्षेत्र में जहरीले हवा के कारण मनुष्य स्थान छोड़ेंगे, घर छोड़ेंगे, मृत्यु होगा। तो ये एक विनाश का संकेत, और वहीं पर होगा तो ये भी हमारी एशिया महादेश के ऊपर भी प्रभाव डालेगा। तो इसलिए इस समय मानव सभ्यता का रक्षा सबसे बड़ा प्रश्न है। भविष्य शास्त्र में रक्षा भी लिखा है, समस्या भी लिखा है। रक्षा का मार्ग इस समय सभी जो भक्त है, जो अभी सुन रहे हैं, सबको मेरा निवेदन है, समय पर त्रिकाल संध्या को पालन करो। 3 संध्या, जो प्रातः संध्या या ब्राह्मी मुहूर्त संध्या कहते हैं, मध्याह्न संध्या और सायं संध्या, तीनों संध्या को आप समय के साथ, निष्ठा के साथ और पवित्रता के साथ पालन करें, ताकि आपकी जीवन, आपकी परिवार, आपकी सभ्यता, आपकी देश, आपके राज्य, आपके खंड का रक्षा भगवान विष्णु के कृपा के सुदर्शन चक्र में आ जाए। हर भक्तों को 1 अध्याय भागवत पठन। रक्षा का मार्ग सबसे बड़ा प्रश्न है। मानव रक्षा रहेगा तो संसार रक्षा होगा, मानव कल्याण होगा, सबसे बड़ा पुण्य होगा। इसीलिए नित्य पंच सखाओं ने और भगवान निराकार विष्णु के वाणी पर ये पहले से रचना है। संध्या और भागवत पठन ये सब मानव के लिए जरूरी है। आप लोग 1 अध्याय भागवत पठन करें, क्योंकि करीब समय में सत्ययुग की ओर हम जा रहे हैं। 2032 से सत्ययुग शुरू होगा। हाँ, इधर उधर 2-3 साल हो सकता है, फिर भी हमको इसके लिए काम करना है, क्योंकि हमको इस संसार का मानव सभ्यता के लिए, कल्याण के लिए भगवान ने जन्म दिया है। कई मार्ग, कई पंथ, कई परंपरा है, सब परंपरा को हम सम्मान करते हैं, पर त्रिकाल संध्या मृत्यु से मानव को रोकेगा, रक्षा करेगा, और सीधा भगवान विष्णु के कृपा के प्राप्त मानव बन जाएंगे। 1 अध्याय भागवत पठन, त्रिकाल संध्या और 108 बार माधव नाम भजन जो मनुष्य करेंगे वो सत्ययुग की ओर गमन करेंगे। अभी फिर हमने जो अच्छे सज्जन मेरे साथ संपर्क में है, मैं उन लोगों को उसके साथ एक टाइम अग्निहोत्र यज्ञ का प्रचलन कर रहा हूं, क्योंकि तप सोचु दया दान जप तप यज्ञ, जप त्रिकाल संध्या, सत्यवादी और यज्ञ अग्निहोत्री यज्ञ ये तीनों को मानव को मानना पड़ेगा। अपने घर में सूर्यास्त से पहले एक बार अग्निहोत्री यज्ञ करे, भगवान विष्णु को आहुति प्रदान करे, ताकि प्रभु कल की भगवान विष्णु है, उनको यज्ञ से हमको आहुति देने से संसार का कल्याण होगा, मानव सभ्यता का रक्षा होगा। हर घर में हवन का धुआं उठेगा, तब देवता लोग भी आनंदित हो जाएंगे। और हर दिन पितर लोगों को सूर्य उदय से पहले, सूर्य अस्त से पहले 2 बार आप अर्घ्य जरूर प्रदान करें और सूर्यदेव को अर्घ्य प्रदान करें। एक सत्ययुग के मानव के पास क्या लक्षण जरूरी है, मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं और इसका दृढ़ता के साथ कहना चाहता हूं, सत्ययुग आने वाला है। बिल्कुल सत्ययुग आएगा। जब सत्ययुग आएगा तब महाभारत की वन पर्व में लिखा है, मनुष्य जब मनुष्य को हत्या करने के लिए, मनुष्य समाज को मारने के लिए क्रूर बनेगा, तब युग परिवर्तन होगा। जब मनुष्य का मेमोरी फेल होगा तब युग परिवर्तन होगा। जब मनुष्य ज्यादा मांसाहारी बन जाएंगे तब युग परिवर्तन होगा। जब मनुष्य
मिथ्यावादी बन जाएंगे तब युग परिवर्तन होगा, ज्यादा मनुष्य संख्या बढ़ जाए तो युग परिवर्तन होगा। इसमें सारे लक्षण एक एक करके हो रहा है। तो इसीलिए आप सबको निवेदन है, आप लोग सूर्य से अर्घ्य दे, पितृलों को अर्घ्य दे, त्रिकाल संध्या पालन करें। एक समय सुबह अग्निहोत्र यज्ञ अगर सुबह नहीं कर पाएंगे तो शाम को कीजिए, सूर्यास्त से पहले। इसमें हवन करने से मनुष्य का क्या बढ़ता है? मनुष्य का पुरुषार्थ बढ़ता है, और पुरुषार्थ बढ़ने के कारण मनुष्य दिव्य मानव और शक्तिशाली, रोग मुक्त और स्वच्छंद जीवन यापन करते हैं। तो ये समय सारा विश्व में एक परिवर्तन के समय है, और एक तरफ से सजवाज शुरू हो चुका है। भगवान की इच्छा से कब वो होगा, ये प्रभु जी का इच्छा से 2026, 27, 25, 26, 27 ये लिखा था शास्त्र में। इसी समय संपूर्ण, देखिए एक दिन में विश्व युद्ध नहीं हुआ। पिछले इतिहास को आप देखिए, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, एक दिन में नहीं हुआ। इसके लिए कई समय, कई वर्षों का जरूरत हुआ था, और इस समय भी ऐसे समय है, और इस समय की ओर हम जाएंगे। तो इसीलिए मानव सभ्यता का रक्षा के लिए कोई भी धर्म, कोई भी मजहब, कोई भी जाति, कोई भी वर्ण हो, आप ये नियम को पालन करें ताकि आप सत्ययुग के मानव बन पाएंगे। और तृतीय विश्व युद्ध के बाद सत्ययुग का आगमन होगा। जो मनुष्य त्रिकाल संध्या, भागवत पठन, माधव नाम भजन करेंगे वो सत्ययुग का मानव बनेंगे। शाकाहारी बन के त्रिकाल संध्या, भागवत पठन, माधव नाम भजन आप लोग को सत्ययुग का मानव बना देगा। जय श्री माधव। जल प्रलय, महामारी और भूकंप, अग्नि प्रलय, वर्ल्ड वार 3 और महाविनाश, ये तो एक दिन होना ही है। लेकिन इस सब से आप बच कैसे सकते हैं? सबसे पहले नॉनवेज खाना छोड़ दीजिए, अंडा भी नहीं खाना है, और किसी भी तरह का नशा मत करिए, और गलत काम मत कीजिए, और सत्य, प्रेम, दया, क्षमा और शांति का आचरण कीजिए। और 3 चीज कीजिए, उसमें से सबसे पहला है त्रिकाल संध्या यानी त्रिसंध्या। उसको दिन में 3 बार करते हैं। जैसे सुबह में करते हैं ब्रह्म मुहूर्त में, सुबह सुबह 4 बजे से लेकर के 6 बजे के बीच में आप कभी भी कर सकते हैं। लेकिन आपको समय नहीं मिला तो समय आप आगे पीछे कर सकते हैं, आधा घंटा 1 घंटा पीछे कर सकते हैं। दोपहर में 11:30 बजे से लेकर के दिन का 1 बजे तक कर सकते हैं, उसके बीच में शाम को 5 बजे से लेकर के 6:30 बजे तक कर सकते हैं। दिन भर में 1 बार नहा के त्रिकाल संध्या जरूर करें। बाकी समय आप हाथ पैर मुंह धोकर भी कर सकते हैं, और 3 बार आप श्री गंगे बोल करके स्टार्ट कर सकते हैं। जो दूसरा उपाय है वो है श्रीमद् भागवत महापुराण पठन। दिन में 1 अध्याय जरूर पढ़ें, दिन भर में 1 अध्याय जरूर पढ़ें। वो भी ना हो सके तो 1 पन्ना तो जरूर पढ़ें। अगर उतना भी समय नहीं है तो 1 श्लोक जरूर पढ़ें। तीसरा उपाय माधव नाम का जप करें, निरंतर करें, कोई भी काम करते हुए करें, हमेशा माधव नाम का जप करें। त्रिसंध्या का पीडीएफ, श्रीमद् भागवत महापुराण का पीडीएफ और भविष्य मल्लिका का फ्री ई बुक भविष्य मल्लिका पुराण, ये सब आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। भविष्य मल्लिका के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप भविष्य मल्लिका के वेबसाइट पर संपर्क कर सकते हैं, भविष्यमल्लिका.com। और अधिक जानकारी के लिए भी कल्कि अवतार ऑफिशियल चैनल को देख सकते हैं, जहाँ पर मल्लिका के बारे में खुलकर बातें रखी गई है, जहाँ पर आप लगभग 1000 जितना वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा। और भी आपको अधिक जानकारी जानना है त्रिसंध्या के बारे में, और कोई आपको सवाल है तो नीचे दिए गए नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं।